जय हिंद दोस्तों। इजराइल का एक बड़ा बयान जिसमें उसने यूएन के चीफ को इजराइल के अंदर बैन कर दिया है। यही नहीं, उसने ये भी बोला है कि अगर कहीं भी वो आसपास सीमावर्ती क्षेत्रों में भी देखे जाते हैं या फिलिस्तीन के रास्ते कहीं भी इधर उधर देखे जाते हैं तो उनको इजराइल उठाकर जेल के अंदर फेंक देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिस्टर एंटोनियो गुटरेस। बीती रात इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से लगभग 200 से ज़्यादा मिसाइलों के द्वारा बहुत ही बड़ा हमला किया गया। ये बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल थे जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हैं इजराइल के अंदर, जिसके बाद से इजराइल बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ऑलरेडी गुस्से में है। उसी बीच यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटरेस का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, यानी कि मैं कड़ी निंदा करता हूं मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये एक्सकेलेशन आफ्टर एस्केलेशन हो रहा है उसके ऊपर। अब ये जो वर्ड है एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन, ये जो सेंटेंस है इसके ऊपर ही सारा विवाद खड़ा हुआ है। इसको लोग अलग अलग तरह से अपने अपनी तरह से कंडेम कर रहे हैं, लोग आलोचना कर रहे हैं। इजराइल के लोगों में गुस्सा है इसको लेकर। तरह तरह के ऑफिशियल अकाउंट से मिस्टर यूएन चीफ के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां की जा रही हैं। कुछ कुछ ट्वीट्स में तो ये भी लिखा जा रहा है कि आपको ये इस्तीफा दे देना चाहिए, आप इस पोस्ट के लायक नहीं हो, आप उस गद्दी के लायक नहीं हो जहां पर आप बैठे हो, आप टेररिस्ट को प्रमोट करने वाले हो, आपको यूनाइटेड नेशन के चीफ के पद पर रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि इजराइल ये चाहता था कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद से यूएन चीफ का अगर ट्वीट आया है तो उसमें ईरान की निंदा की जाए, ईरान के द्वारा किए गए इस बड़े हमले, इसके ऊपर इनको कड़ी निंदा करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। पर ये जो सेंटेंस इस्तेमाल किए हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को पिन किया है इस चीज़ को लेकर। इसी क्रम में इजराइल के जो ये फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर इजराइल काट्ज, उनका एक ट्वीट आता है, लंबा चौड़ा एक ट्वीट है। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूएन चीफ को हम लोग अपने देश में, यानी कि मैं अपने देश में इजराइल के अंदर बैन करता हूं, और अगर ये कभी भी हम लोगों को कहीं भी दिखेंगे तो हम लोग इनको जेल के अंदर डाल देंगे। क्योंकि ये तब निंदा नहीं किए थे जब इजराइल के ऊपर अक्टूबर 7 को इतना बड़ा हमला हुआ था जिसमें 1200 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे इजराइल के, तब ये इन्होंने कोई निंदा नहीं किया था। और उसके अलावा इन्होंने उस टाइम हमास जो इसने हमला किया था उसको आतंकवादी संगठन भी घोषित नहीं किया था। इस वजह से हम लोग इनकी निंदा करते हैं और इनको हम लोग अपने देश के अंदर बैन करते हैं, क्योंकि ये उस लायक नहीं है कि इनका सम्मान किया जाए। जाहिर सी बात है, पिछले दिनों बहुत बार एंटोनियो गुटरेस ने इस तरह की बयानबाजी को किया है, ट्वीट्स किए हैं, जिसके बाद से फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा लोगों का हाई था। और इसी वजह से जब ये गुस्सा फूटा आज, तो इस कदर फूटा कि एक छोटा सा देश इजराइल, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ से भी कम है और बहुत ही क्षेत्रफल में भी छोटा देश, उसने डायरेक्ट धमकी दी है। इतिहास का ये एक तरीके से कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट है कि एक छोटे से देश ने पहली बार ऐसा किया है कि यूनाइटेड नेशन को ही डायरेक्ट धमकी दे दी है। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है। इतना करेज इजराइल के पास ही हो सकता है, इतना डोमिनेंस इजराइल के पास ही हो सकता है, जिसने इतनी बड़ी धमकी यूएन के चीफ को दी है। वहीं अक्टूबर 7 के हमले के ऊपर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया था कि ये हमला वाकई एक आतंकी हमला है जिसमें 1200 से ज़्यादा नागरिकों की इजराइल में मौत हो गई थी और भारत उसकी कड़ी निंदा करता है। इसके अलावा उसने ये भी बोला था कि इजराइल के पलटवार उसको हम लोग उचित मानते हैं। इजराइल ने पलटवार किया हमास के ऊपर हमला किया, लेकिन इजराइल को ये देखकर हमला करना चाहिए कि इसमें सिविलियंस को कुछ ना हो। तो दोस्तों, आप सभी अपनी राय दीजिए कि इजराइल का ये बयान जिसमें उसने यूएन के चीफ को बैन कर दिया है वो सही है या गलत है। इसके अलावा यूएन के चीफ का जो ट्वीट है वो सही है या गलत है। आप अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या यूएन के जो चीफ हैं इजराइल के अनुसार वो टेररिस्ट ग्रुप्स को प्रमोट करते हैं वो सही है या गलत है। कृपया अपनी राय जरूर
मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत ही ज्यादा आभार, आपने बहुत ही धैर्य के साथ हमारी बातों को सुना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को तब तक आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।